सब जानते हो ना, वेस्ट टू बेस्ट, है ना? हम कितनी सारी चीज़ों को अपने पूरे दिन में वेस्ट करते हैं, लेकिन उसको आज हम सीखेंगे अपने इस वर्कशॉप में, इस सेशन में, किस तरह से उसको बेस्ट लगाना है। तो सबसे पहले हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। हेलो, हाँ जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या-क्या चीज़ें हैं आपके घर में, आप अपने चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, लिस्ट आइटम जो आपके घर में आपको लगता है वेस्ट होती है, ठीक है? तो सब लोग फटाफट चैट बॉक्स पे आइए कि कौन-कौन सी आइटम है, ज़रा हम प्रीति दीदी को बताते हैं कि कौन-कौन सी आइटम है जो हमारी वेस्ट होती हैं। जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखिए। येस, वी कैन सी। कौन-कौन सी घर की ऐसी आइटम्स होती हैं जो आपको लगता है वेस्ट होने के बाद हम उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं? जानते हैं आप उसको? येस, लिखिए ज़रा चैट बॉक्स पे। Oh wow, paper, bangles, bottles. Wow, newspaper, plastic, CD. Oh my God, vegetable box. Okay, okay. Wow, plastic box. प्लास्टिक्स की बहुत सारी डिमांड आ रही है। ओके, न्यूज़पेपर, यस वेरी ट्रू। ओके, टीवी भी टीवी भी वेस्ट है। ओके, पॉली बैग्स, यस बिल्कुल सही। तो प्यारे-प्यारे बच्चों ने इतने प्यारे-प्यारे हमें जवाब दिए। इवन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, टूथपेस्ट का जो हमारा बॉक्स होता है वो भी। और आपको कमाल की बात बताऊँ, आजकल गर्मियाँ है ना, गर्मियों में हम क्या खाते हैं? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम खाने के बाद जो उसकी स्टिक होती है, आइसक्रीम स्टिक, देखा है ना? हम फेंक देते हैं। पता है बच्चों, वो भी बहुत काम की होती है। उससे भी आप बहुत कुछ बना सकते हो। और एक और मैं बताऊँ, जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम कप यूज़ करते हैं, ऐसे खाते हैं ना, वाओ! ठंडी-ठंडी आइसक्रीम, वाओ! है ना? तो वो जो आइसक्रीम कप होता है ना, वो भी हमारे लिए बहुत-बहुत, हम उसको जो वेस्ट नहीं होने देते, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही लिखा। अब आप मुझे ये बताओ चैट में कि कभी आपने इन वेस्ट आइटम से कुछ ना कुछ बनाया है? कभी आपने इन वेस्ट आइटम से कुछ बेस्ट बनाया है इसका? ज़रा चैट बॉक्स में बताओ तो सही मुझे, मैं देखना चाहती हूँ। येस, ओके। हाँ, यस, यस, बताइए, बताइए जल्दी से। ओके, नहीं यस नहीं बताना है, आपने बताना है कि क्या बनाया था आपने। ओके, किसी बच्चे ने बनाया है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बताइए, बताइए। एक रिंग बनाई है, पेन स्टैंड बनाया है, पपेट भी बनाया है, फ्लैग बनाया है, रॉकेट बनाया है, विंड चाइम बनाया है। वॉव! ओह! चार्जर होल्डर, वेरी ट्रू, मैंने भी बनाया था। ओके, और बास्केट बनाई है, वॉल हैंगिंग बनाए हैं, सीढ़ी से कार बनाई है। ओके, और बैंगल से उसने, ओके, पेंसिल होल्डर बनाया है, मनी बैंक बनाया है। ओके, मनी बैग और ड्रैगन भी बनाया है। वॉव! कितनी प्यारी-प्यारी चीज़ें आप बच्चों ने बनाई है। ये तो आप सब एक्सपर्ट हो इसका मतलब इस चीज़ में। ओके, किसी-किसी ने तो, ओके, वॉल हैंगिंग के साथ-साथ ड्रैगन भी बनाया है। ओह वाओ! पॉट्स भी बनाए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। आपके सब आंसर्स बिल्कुल सही हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक और प्यारा-सा क्वेश्चन, है ना? कि किसने आपको कहा था ये सब चीज़ें बनाने के लिए? ये बताइए। अब आप मुझे चैट पे ये बताइए, ये सारी चीज़ें आपको किसने कहा था? ये गिफ्ट बॉक्स बनाने को, टीचर ने, मॉम ने या फिर स्कूल में? यस, बिल्कुल सही। हमें या तो मम्मा कहती हैं कि बेटा कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना लो, या टीचर भी कहती है ना? कि कुछ बना के लाओ गेम्स में। या कभी-कभी हमारे फ्रेंड्स भी तो कहते हैं ना, है ना? तो ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है, वो जो अभी हमारा शुरू होने वाला है, और देखिए आपको बता दें हमारे साथ है, हमारे इस प्रोग्राम की जो डिटेल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम जो है वो है वेस्ट टू बेस्ट, ठीक है? और इसमें हमारे साथ जो हैं वो हैं बीके महेश भाई जी, जो क्या करते हैं ये भी आप लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, है ना? वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हैं और 15 ईयर से, 15 साल से मधुबन में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, और वो आर्किटेक्ट के जो डिपार्टमेंट है उसमें अपनी सेवा देते हैं। तो हम सीधे चलते हैं महेश भाई जी के पास और उनसे प्यारी-प्यारी बातें सीखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो भाई जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, और बच्चे बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। डिवाइन सैपलिंग ई समर कैंप में सभी नन्हे-नन्हे दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत बधाई हो जो आप सभी इतने रुचि से, इतने इंटरेस्ट से इस समर कैंप में जुड़े हुए हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आज इस सेशन में हम सीखेंगे वेस्ट टू बेस्ट की कुछ आइटम्स जो आपके डेली रूटीन में या घर में वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई है, उससे हम क्या अच्छा बना सकते हैं या कैसे उसको यूज़फुल बना सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो उसमें से 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपको सामने यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। उसमें से सबसे पहला आइटम है गिफ्ट बॉक्स।
ये गिफ्ट बॉक्स एक मल्टीपर्पज़ बॉक्स है, जो आपको अलग-अलग कारण से अलग-अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं गिफ्ट बॉक्स बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास है ओल्ड ग्रीटिंग्स, जो बर्थडे पर या कोई भी ओकेजन पर आपके घर में या घर के किसी भी मेंबर को आए हुए होंगे, इस तरह के कोई भी ग्रीटिंग कार्ड्स अक्सर हर एक के घर में पड़े हुए रहते हैं, और जब प्रोग्राम ओकेजन पूरा हो जाता है तो उसको हम रख देते हैं। तो इसमें से ही एक ग्रीटिंग कार्ड मैंने सेलेक्ट किया है, और इसकी 2 साइड है। इसे मैं बराबर हाफ में कट करूँगा। और डेकोरेशन के लिए एक लेस, और पेस्टिंग के लिए एक सेलो टेप, और साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो हम ग्लू गन का भी इस्तेमाल करेंगे। देखो, हम यूज़ कर रहे हैं ऐसे पुराने ग्रीटिंग्स। सबसे पहले हम उसको हाफ साइज़ में इक्वली काट लेंगे, और ध्यान रखो बच्चों, इसमें कटर या कैंची की धार को टच न हो और कोई इंजरी न हो, इसका ध्यान रखो। ये हो गए हमारे 2 पार्ट्स। अभी जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे सामान भरना है, जो हमारा गिफ्ट है, उस हिसाब से हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो ये ग्रीटिंग्स का एक पार्ट मैंने लिया। इसमें एक आपका ऊपर का बॉक्स का ढक्कन रहेगा, और एक जो है ये लोअर बॉक्स का पार्ट रहेगा। तो इसके पीछे साइड से जो ब्लैंक साइड है, तो इसके पीछे मैं मार्किंग करता हूँ स्केल की मदद से। ध्यान रहे चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस छोड़ के हमको मार्किंग करनी है। इसके लिए अच्छा होगा आप पहले मार्कर से मार्किंग करें और उसके बाद कटिंग करें। स्केल की मदद से चारों तरफ से हमको मेजरमेंट करना आसान हो जाएगा। आप चाहो तो अगर आपका गिफ्ट बड़ा है या साइज में वेरिएशन है, तो ये आप बड़े साइज की स्केल लेकर या कुछ और भी स्केल नुमा पट्टी का इस्तेमाल करके भी यह मार्किंग कर सकते हो। देखो, ये चारों तरफ से मैंने ये मार्किंग कर ली है। अभी हमको ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट स्टेप में इसमें मैं एरो की मार्किंग करता हूं। 1, 2, 3 और 4। ये चारों एरो जहां जहां मार्क किए हैं, मैं उस पार्ट को केवल इस लाइन तक ही कट करूंगा। देखो, इस तरह से केवल यहां तक। फिर जहां दूसरा एरो है, इसको भी मैंने कट किया। दिस थर्ड एरो, और ये लास्ट एरो। अभी हमारे पास ये कार्ड है, और इसको हमने चारों तरफ से कट कर दिया है। अभी इसी तरह का मेरे पास एक दूसरा पीस रेडी है, ये वाला। अभी जो हमने लाइंस खींची हुई है, मैं इसी लाइन पर एक स्क्रीज बनाऊंगा, इसको फोल्ड करके। इसके लिए आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे स्केल लाइन पर रखकर मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, एक स्क्रीज कर लेता हूँ। और ये जो छोटा पार्ट है, इसको भी आप स्क्रीज कर सकते हैं। चारों तरफ से स्केल रखकर इसको भी स्क्रीज कर लिया, और ये छोटे पार्ट को भी स्क्रीज कर लिया। अभी कुछ इस तरह से आपका शेप बन जाएगा, और ये जो फोल्डिंग है, ये आपको मदद करेगी कैसे बॉक्स को, इसको बॉक्स का शेप देना है। देखो, छोटे छोटे कट को बड़े कट के पीछे,
यहाँ भी ये छोटा कट बड़े कट के पीछे। इस तरह से हम इसको पेस्टिंग के लिए सेलो टेप की मदद लेंगे और सेलो टेप का छोटा सा एक पीस लगभग 1 इंच का जो हमने ये छोटा पीस इसके पीछे चिपकाया है, अंदर से ही उसकी पेस्टिंग करेंगे इस तरह से, और एक छोटा सा पीस बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी जैसे ये कॉर्नर हो गया और ये अंदर से हो गया, ऐसे हम चारों तरफ से इसको पेस्टिंग करेंगे। जैसे जैसे हमारा काम कंप्लीट होता जाएगा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक बहुत सुंदर बॉक्स बनने जा रहे हैं और आपको कल्पना भी नहीं होगी कि हमारे घर में पड़ी हुई ऐसी वेस्ट चीज से हम इतना सुंदर बॉक्स बना सकते हैं। देखो धीरे धीरे ये बॉक्स का रूप ले रहा है। बस विद इन 1 मिनट हमने बॉक्स का ढक्कन बना लिया। अभी इसी तरह से सेम हम बॉक्स का निचला वाला हिस्सा बनाएंगे। द सेम प्रोसेस रिपीट अगेन। फर्स्ट मार्किंग, देन स्क्रीजिंग, कटिंग एंड देन पेस्टिंग। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप फेविकॉल या गम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर डिस्पेंसर से टेप काटना आपको इजी हो जाएगा और इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसको अंदर की तरफ से भी हमने अच्छी तरह से पैक कर दिया है ताकि ढक्कन खोलते समय या बंद करते समय प्रॉब्लम ना हो। देखो रेडी हो गया हमारा बॉक्स। अभी ध्यान ये रखें कि जब हम इसकी मार्किंग करते हैं, जैसे हमारे पास ये 2 पार्ट हो गए, इसमें कवर पेज का हम बनाएंगे ढक्कन और लोअर पार्ट का हम बनाएंगे लोअर बॉक्स। तो इसमें जो बॉक्स बनेगा तो ढक्कन के लिए जो हम मार्किंग करेंगे उस मार्किंग से बॉक्स की मार्किंग हम थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, क्योंकि निचला वाला हिस्सा बड़े कवर के अंदर जाना चाहिए। इसलिए ये जो मार्किंग ली है, जो कवर पेज के ऊपर जो मार्किंग की, उससे 1-1 mm ये मार्किंग इस तरफ अंदर की तरफ लेंगे तो इसका साइज अल्टीमेटली थोड़ा छोटा हो जाएगा कंपैरेटिव टू ढक्कन। तो यही हमने इस पे भी किया हुआ है। देखो अभी ये हमारा ढक्कन और ये हमारा लोअर बॉक्स, अभी हम इसको इस तरह से पैक करेंगे। ये बन गया आपका बॉक्स। और अगर ज़रूरत है तो हम इसको और भी डेकोरेट कर सकते हैं लेस की मदद से, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी ये बॉक्स हमारा बनकर रेडी है, पर हम और इसमें 4 चांद लगाने के लिए या और एक्स्ट्रा डेकोरेशन के लिए इसको लगाएंगे ये लेस, और वो लगेगी इस तरह से बॉक्स के चारों तरफ। तो इसको हम पेस्ट करेंगे ग्लू के द्वारा। ग्लू गन से मैं 4 जगह पर हल्का सा अप्लाई कर देता हूँ। और हल्के हाथ से मैं इस पर लेस चिपका देता हूँ। ध्यान रहे ये लेस एकदम लोअर बॉटम से ना चिपकाए, थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर जैसा स्पेस छोड़ के फिर ऊपर ले, ये और सुंदर लगता है। 1 2 3 and 4। ध्यान रहे ग्लू गन हमारी इनफ गर्म हो, जो हाथ को गर्म ना लगे और ग्लू भी आता रहे आसानी से। 1 2 3 4 and 5।
ये देखो तीनों साइड से हो गया, ये हमारी लास्ट फोर्थ साइड। 1 2 3 और 4। लास्ट एंड में थोड़ा सा स्ट्रांग ग्लू करें। ये देखो, ये स्टन चिपक जाता है और कैंची की मदद से हम लास्ट में इसको कट कर देंगे। काट दिया और अभी ये सुंदर बॉक्स गिफ्ट देने के लिए तैयार है। और ये केवल गिफ्ट देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रोज की कुछ चीजें रखने के लिए, पेन, पेंसिल या कंपास या टेबल के ऊपर कुछ चीजें रखने के लिए भी यूज हो सकता है। और देखो इतनी सुंदर फूल, इतनी सुंदर डिजाइन बन गया ना बॉक्स। तो फ्रेंड्स, आशा है आप सबको ये बॉक्स पसंद आया होगा और आप भी इसी तरह से सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बॉक्स बना के आपके दोस्तों को, फ्रेंड्स को उनके बर्थडे पर गिफ्ट कर सकेंगे। ओके, अभी हम एक नई और एक मज़ेदार चीज़ सीखेंगे जो हम सबको बहुत अच्छी लगेगी। और अक्सर हम लोग चाहते भी है कि हमारे घर में पंछी या बटरफ्लाइज आए, लेकिन वो कैसे आएंगी? या फिर गर्मियों में भी बहुत बार पंछियों को दाना पानी नहीं मिल पाता है। तो हम एक छोटा सा बर्ड फीडर बनाएंगे, जिसके कारण जो आप अपने गैलरी में या बरामदे में कहीं भी लटकाएंगे तो पंछी वहाँ दाना वगैरह चुगने के लिए आएंगे और गर्मियों में उनको राहत मिलेगी। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है और बहुत छोटे-छोटे वेस्ट चीज़ों में से ये बन जाता है। इसके लिए मेरे पास एक वेस्ट बॉटल, जो आपको कहीं भी सफ़र में या घर में भी पड़ी हुई होती ही है, तो उसका यूज़ करना है। इसके लिए इसकी कैप और ये बॉटल दोनों काम आएँगी। और एक वेस्ट कैप है, जो कोई भी पुराने प्लास्टिक के डब्बे का ढक्कन भी इसी तरह से, या कोई प्लास्टिक की डिश भी आप इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हो। और एक ये छोटी सी रस्सी का टुकड़ा है, जो इस बर्ड फीडर को टांगने के लिए हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ हमें लगेगा कटर, जो बॉटल को थोड़ा सा कट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो आइए चालू करते हैं हमारा बर्ड फीडर बनाने का प्रोसेस। इसमें सबसे पहले ये जो बॉटल है, इसकी हम कैप निकाल के रखते हैं और एट द बॉटम हम थोड़ा सा मार्किंग करके यहाँ कटिंग करेंगे। और मार्किंग इस तरह से करना है, यू शेप में। तो ये मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इस मार्कर की मदद से मैं यहाँ एक यू शेप का मार्क करता हूँ। इन द सेम वे यू कैन ड्रॉ एट द अपोजिट साइड आल्सो। ये लगभग 1 इंच का होगा और ये हम इसलिए बना रहे हैं कि जो भी हम फीड इसमें भरेंगे उसका आउटलेट यहाँ से होगा, यहाँ से पंछी दाना चुगेंगे। कैसे? वो आइए देखते हैं। कटर यूज करते समय ध्यान रखिएगा इसकी तेज ब्लेड हाथ को ना लगे। तो मैं इस कटर से यहाँ जो हमने मार्किंग की है, बराबर उसी पर कट लगाता हूँ। और इसको थोड़ा सा अंदर पुश करता हूँ और ये अंदर की ओर ही रहेगा, जस्ट बेंड इसी तरह से। और इसी तरह से मैं इसके अपोजिट साइड में भी कट करूंगा और इस तरह से इसको बेंड करूंगा। कट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत पेशेंसफुली कटर का यूज करें। देखो, और इसको थोड़ा सा अंदर की ओर बेंड कर दें। अभी इसमें फीड भरने के लिए हमको लगेगी एक फनेल की ज़रूरत, वो भी मैं इस वेस्ट कार्ड के आधार से बनाऊंगा। इसको जस्ट एक कोना पकड़ करके इसका कोन बनाएंगे। ऐसा कोन बनाएंगे जो इसका होल, इसका लोअर शेप इस बॉटल के अंदर जा सके। और इसको मैं टेप से चिपका देता हूँ और इसको इसमें रख करके इस तरह से हम इसमें दाने फिल करेंगे
तो बच्चों फनेल की मदद से हमने इसमें ये फिलअप कर दिया है पंछियों के लिए दाना। अभी हम इसको साइड में रखते हैं। अभी हमारे पास इस बॉटल के भी कैप है और एक वेस्ट कैप या कोई भी प्लास्टिक डिश हम ले सकते हैं और उसको ग्लू गन की मदद से हम एट द सेंटर इस छोटे कैप को पेस्ट करेंगे इस तरह से। अभी ये जो दाने भरे हुई प्लास्टिक की बोतल है, हम इसकी कैप इस पर लगा देते हैं और अंदर से हाथ से इसको टाइट कर देंगे। और अभी ये जो दो कटआउट्स हैं, इस पर हाथ रखते हुए हम इसको उल्टा करेंगे। देखो कुछ-कुछ दाने नीचे गिरेंगे, पर ये गिरेंगे तो इन्हें देखकर पंछी भी यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जब यहाँ पंछी बैठेंगे तब यहाँ से दाने चुगते जाएंगे तो दाने नीचे-नीचे आते रहेंगे। तो बच्चों ये बन गया हमारा बर्ड फीडर। अब इसको टांगने के लिए हम एक वाइंडिंग वायर की मदद लेंगे। इसको मैं कटर से एक हल्का सा होल करता हूँ। ज़्यादा बड़ा ना हो होल, केवल इसमें से हमारी बाइंडिंग वायर पास हो जाए। बस बस ऐसे यू शेप में करके यहाँ एक नॉट लगा दो और इसको ऐसे टाई अप करके देखना बच्चों तार हाथ को न लगे, उंगलियों को न लगे। जब ये हम तार बांधेंगे बच्चों ध्यान रहे ये तार न उंगलियों को लगे न आने वाले पंछियों को लगे। इस बात का ध्यान रखते हुए इसको ऐसे दबा दीजिएगा और जहाँ भी बालकनी या आपके बगीचे में कोई पेड़ हो जहाँ पर पंछियों का आना जाना रहे वहाँ आप ये टांग सकते हो। ये बन गया आपका सुंदर और सिंपल वेस्ट टू वेस्ट बर्ड फीडर। थैंक यू। बच्चों आज हम सीखेंगे कैंडल रखने का स्टैंड। ये कैसे बनाया, जो दिख तो बहुत सुंदर रहा है लेकिन ये बना कैसे है वो हम अभी देखेंगे। ये सुंदर सा कैंडल स्टैंड बनाने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले एक वेस्ट बॉटल जो इस तरह के बॉटम वाली हो, एक मार्किंग मार्कर और एक कटर। तो सबसे पहले हमको इस बॉटल का ये निचला हिस्सा अलग करना है और ध्यान रहे ये जो बचा हुआ पोर्शन है, बचा हुआ पार्ट है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे बहुत सुंदर तरीके से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम कैंडल स्टैंड के लिए इस बॉटम को कट करेंगे। इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 एजेस है, तो दोनों के बीच में मैं मार्कर लेके एक मार्किंग करता हूँ पेटल्स टाइप, ऐसी मार्किंग करेंगे। देखो इसका सेंटर ले लेंगे, सभी सेंटर पर मैं मार्क करता हूँ इस तरह से और ये जो दो एजेस हैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ। और ध्यान रहे ये सभी एक ही लेवल में रहें, मतलब ये जो लाइन है ये लाइन हमारे लिए गाइडलाइन हो जाएंगी, हम उससे हेल्प लेकर के मार्किंग कर सकते हैं। और जिस तरह से हम मार्किंग कर रहे हैं ये हमारे कैंडल स्टैंड की एक एक पेटल बन जाएगी। अब जहां हमने मार्किंग की है हम कटर की मदद से बहुत सावधानी से इस बॉटल को कट करेंगे। ध्यान रखें कटर का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें।
इस तरह से हम पांचों जहाँ-जहाँ हमने मार्किंग की है, उस मार्किंग के ऊपर कट लगाते जाएंगे। इस तरह से इस तरह से हमने इस पार्ट को अलग कर दिया। तो ये है हमारा कैंडल स्टैंड, जिसको हम अपना मनचाहा कलर करके इस तरह से बना सकते हैं। और कोई भी कैंडल इस पर इमरजेंसी में जब बिजली जाती है या कुछ डेकोरेशन पर्पस के लिए दिवाली में हम यूज कर सकते हैं। ये बन गया आपका सुंदर कैंडल स्टैंड। ये बन गया आपका सुंदर सा कैंडल स्टैंड। तो आशा है आप भी ऐसा सुंदर कैंडल स्टैंड बनाओगे। और बच्चों, ये जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, इससे हम एक सुंदर प्लांटर बनाएंगे, हैंगिंग प्लांटर। इसको हम यहाँ से स्ट्रेट कट करेंगे और इसको पंच करके यहाँ से रस्सी से इसको हैंग करेंगे। और पानी रिसने के लिए हम यहाँ छोटा सा होल करेंगे, तो हमारा ये पार्ट भी वेस्ट नहीं जाएगा। इसको मैं कैंची की मदद से थोड़ा स्ट्रेट कटिंग कर लेता हूँ। और पंचिंग मशीन के मदद से मैं इसको होल मारता हूँ। और ध्यान रहे, जिस तरफ होल है बराबर उसके अपोजिट साइड में आपको दूसरा होल लगाना है। और बराबर इसके सेंटर में तीसरा होल और इसके अपोजिट ये चौथा होल। तो इसको ऊपर वाले हिस्से में हमने ये 4 होल किए हुए हैं। तो हम रस्सी इसमें ऐसे पिरोएंगे जो प्लांट के बीच में ना आए, इसलिए हम साइड वाले 2 होल से एक रस्सी को निकालेंगे, पास करेंगे इस तरह से। और दूसरे टुकड़े को इसके अपोजिट होल में से डालकर साइड वाले होल में यहाँ से निकालकर इसका ऐसे हैंगर बनाएंगे। और इसकी लंबाई आप ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हो। और इसमें मिट्टी भरकर इसमें छोटा सा प्लांट जगा सकते हो। और ध्यान रहे, इसके बॉटम में होल भी होना ज़रूरी है जहाँ से पानी रिस सके। तो ये जो बॉटम वाला हिस्सा है, ये हमारा कैंडल स्टैंड बन गया। और ऊपर वाले हिस्से का भी हमने हैंगिंग प्लांटर बना दिया। तो बच्चों, ऐसी बहुत सारी वेस्ट से बेस्ट करने की चीज़ें और ऐसे छोटे-छोटे वीडियोस आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो। और अपने घर में जो वेस्ट चीज़ें पड़ी है उसको सफल कर सकते हो, बेस्ट में परिवर्तन कर सकते हो। ये तो कुछ छोटे ही और 2-3 ही ऐसे छोटे-छोटे आइटम्स थे, पर भगवान भी बिगड़ी को बनाने वाला है। इसलिए जो वेस्ट को बेस्ट करता है, वो भी मास्टर भगवान कहलाता है। इसलिए जो बिगड़ा हुआ काम है, जो बिगड़े हुए विचार है, जो बिगड़े हुए संस्कार है, उन्हों को भी हमको सुधारना है, अच्छा बनाना है। तो बच्चों, ऐसे ही सुंदर-सुंदर चीज़ें आप भी बना सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। क्योंकि जो चीज़ें हम बाज़ार से लाते हैं, पैसा खर्चा करके लाते हैं, उससे अच्छा हम अपने हाथ से जो बनाते हैं, घर में जो बनाते हैं, वो सबको अच्छी लगती है, मम्मी-पापा को भी प्यारी लगती है और वो देखकर हमें भी खुशी होती है। और इन छोटी-छोटी बातों से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़ती है और हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो परमात्मा भी ऐसी छोटी-छोटी शिक्षाओं से, छोटी-छोटी बातों से हमें बहुत बड़े-बड़े गुर सिखाता है। और परमात्मा का एक महिमा हम इसी तरह से भी करते हैं कि परमात्मा बिगड़ी से बनाने वाला है। तो हम भी ऐसे वेस्ट को बेस्ट करें और जो भी बिगड़ी हुई चीज़ें हैं, बिगड़े हुए संस्कार हैं, बिगड़े हुए विचार हैं या बिगड़ी हुई आदतें हैं, उसको हम परिवर्तन करें, सुधारें,
तो इससे हम सबके प्यार के पात्र बन जाएँगे, सबके चहीते बन जाएँगे। आप सभी ये सेशन और ये समर कैंप अटेंड कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो इतने अच्छे उमंग-उत्साह के साथ, इसलिए आप सभी को कांग्रेचुलेशंस और ऐसे ही जुड़े रहिएगा, तो आपको और भी नई-नई कई सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, अनुभव करने मिलेंगी। ओम शांति। ओम शांति। तो देखा भाई, बच्चे कितनी अच्छी तरह से भाई ने हमें कितना प्यारा कुछ सिखाया, है ना? उन्होंने हमें कितनी सारी प्यारी-प्यारी चीज़ें सिखाई और उन्होंने ये भी बताया कि हमें कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। तो मैं तो देख रही थी कि जब हमें वो महेश भाई जी सिखा रहे थे ना सारा का सारा, मैं देख रही थी कि हमारे प्यारे-प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे तो शुरू भी हो गए थे करने के लिए और कुछ बच्चे ऐसे ध्यान से देख रहे थे कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा और मैंने बर्ड फीडर बना देना है, मैंने कैंडल स्टैंड बना देना है और मैंने ज़रूर अपना ये प्यारा-सा बॉक्स भी बना देना है ना? तो देखा आपने कि हम घर में कोई भी चीज़ को आज से वेस्ट नहीं करेंगे।